देवरिया से कितने लोगों की नौकरी मिल गई है और बेरोजगारी जो की बेरोजगारी दर बढ़ गई है। और जो है अगर आप कंपटीशन बीट नहीं करेंगे, अगर आप प्रतियोगिता नहीं देंगे तो कहाँ से नौकरी मिल जाएगी, और सिर पटकने से काम नहीं चलेगा। वैकेंसी 69,000 है, इनके समय की नहीं है, वो पूर्व की है वैकेंसी जो है, जो आज जाके क्लियर हुई। बताइए इतने टाइम आदमी बुढ़ा हो जाएगा। आपकी सरकार ने इतने दिन तक रोक के रखा था ना, आपकी सरकार ने रोक के रखा था, इन्होंने आया तो बाद में क्लियर कर दिया। ये अंत में क्लियर किए ना, जो जाते हुए जब इलेक्शन का टाइम आया तब क्लियर हुआ है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के डेट का ऐलान हो चुका है और ऐसे में ये सवाल कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। 10 मार्च को जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज इस बार किसके सिर पे सजेगा, ये जानने के लिए लखनऊ में कवरेज करने के बाद इस समय हम पहुंच चुके हैं देवरिया जिले में। देवरिया जिले में हमने कल दिखाया था पथरदेवा क्षेत्र का माहौल और आज हम मौजूद हैं इस समय देवरिया में। देवरिया वो जगह जिसे देवों की भूमि कहा जाता है। ऐसे में ये सवाल कि इस बार ये देवों की भूमि से किसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ से विधायक बना के भेजेगा, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। मौजूदा समय में आपको बता दें कि यहाँ से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के सत्यप्रकाश मणि, जो कि इससे पहले यहाँ से पूर्व विधायक थे जन्मेजय सिंह। उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद फिर यहाँ पे उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब इस बार का विधानसभा चुनाव 2022 जब नज़दीक है तो यहाँ पे इस बार माहौल क्या है, ये जानने समझने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे मेरे पीछे कुछ लोगों को हमने इकट्ठा किया है, तो इन लोगों से सीधे माहौल जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अच्छावर सिंह। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम बिशनपुरा बाजार से। विधानसभा क्या लगता है? वहाँ है पथरदेवा है। अच्छा, ये बताइए माहौल क्या हुआ है इस बार, देवरिया का माहौल क्या है इस बार, क्या होगा? देवरिया से विधायक फिर से सत्यप्रकाश मणि जी आएंगे, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कैसी है, सपा की स्थिति आपके हिसाब से कैसी लगती है? बीजेपी आगे है। बीजेपी आगे है? हाँ, बीजेपी आगे है, हमारी तरफ से भी है, पथरदेवा से भी है। हाँ। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, ये 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया रहा, अच्छा रहा। कुछ अच्छी बातें जो आपको पसंद आई? अरे बहुत काम किए उन्होंने, जैसे कि एम्स बनवा दिए, मेडिकल बनवा दिए, रोड बनवा दिए, भाई बहुत काम किए उन्होंने। अच्छा, समाजवादी पार्टी इस समय दावा ठोकती है कि 400 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी, ऐसे तमाम सारे दावा इस समय अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव का माहौल आपके क्षेत्र में कुछ है या एकदम नहीं? नहीं है, थोड़ा बहुत है। ये नहीं कि नील है। हाँ। है। बाकी मायावती जी का, प्रियंका जी का? उनका नहीं है। हाँ। एकदम नहीं, नील है एकदम। हाँ। कांग्रेस बेकार नहीं है, कांग्रेस एकदम साफ नहीं है। साफ नहीं है। अच्छा, मायावती जी का? वो भी बहुत कम है अब। हाँ। अच्छा। अच्छा, इस बार किन मुद्दे पे आप लोग वोट देने जा रहे हैं? मुद्दे क्या रहेंगे आप लोग, किन मुद्दों पे आप लोग इस बार वोट देने जा रहे हैं? विकास के कार्य तो दिया जाएगा। हाँ, तो विकास हुआ है देवरिया में? हुआ है, हुआ ही। हाँ, मेडिकल कॉलेज बना है, क्या नहीं हुआ? सड़कें बनी है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उन तक हम पहुँचते हैं। आपका क्या नाम है? विक्रमा प्रसाद। अच्छा, क्या माहौल है आपके क्षेत्र का इस बार, किसके तरफ? माहौल तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सबका ही है और आजकल जो है सापा जो है ज़्यादा जोर पर चल रही है जो है। अच्छा, सपा जोर पे है? हाँ, सापा जोर पर है जो है। कारण है उसका ना, पिछले महंगाई और जो है बेरोजगारी को देखते हुए जो है नौकरियां, लोग इतने नौजवान हमारे बेकार घूम रहे हैं, कहीं नौकरी किसी को नहीं मिल रही है। महंगाई जो है त्रस्त है, पब्लिक जनता जो है देहात क्षेत्र में जो है सरसों का तेल देख लीजिए, साला 200-250 लीटर रुपये मिल रहा है जो है। हर आदमी कहाँ से कर लेगा और जो है बच्चों को पढ़ाएगा कि नौकरी करेगा कि जो है अपना गृहस्थी संभालेगा जो है। तो गवर्नमेंट को लोग बदलने के मूड में है जो है। हाँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि उन लोगों ने 5 साल में काम दमदार किया है, बहुत सारे विकास किए हैं। तो देवरिया में भी विकास हुआ, देवरिया में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई। एक चीज़ और बताइए, खाली विकास से काम चल जाएगा क्या? बेरोजगारों को जो है नौकरी नहीं मिल रही है। जब तक 4 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अरे वो तो सब करते हैं, करने के लिए तो कितने लोगों की यहाँ से मिली, देवरिया से पूछ लीजिए कितने लोगों की नौकरी मिली है। देवरिया से कितने लोगों की नौकरी मिल गई है और बेरोजगारी जो की बेरोजगारी दर बढ़ गई है और जो है घटने के बजाय बेरोजगारी दर बढ़ गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी उन्होंने मात्र 2.5 लाख नौकरियां दिया था और हमने 4.5 लाख नौकरियां दिया है, साथ में 3 लाख संविदा पे नौकरियां दी। अरे जो कुछ भी हो तो भाई पेपर पर है जो है, और सब लोग जानते ही हैं जो है, देख ही रहे हैं जो है कि क्या स्थिति चल रही है जो है। अच्छा, आपको सपा लग रहा है किस बार आएगी? नहीं, सपा हमें लग रहा है, देख रहे हैं ना माहौल उसका बन रहा है जो है। तो किन मुद्दों पे इस बार वोट होगा? बेरोजगारी, महंगाई? बेरोजगारी, महंगाई, हाँ। यही मुद्दा होगा जो है। मेन यही दोनों मुद्दे, मेन यही मुद्दे होंगे जो है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जब 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनके कार्यकाल में क्या अच्छा हुआ था, और जो 2017 के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में विराजमान हुए तो उसमें क्या कार्यकाल ऐसे हुए जो आपको पसंद नहीं आए, जो कार्य हुए थे, और 2017 से पहले क्या पसंद तो सब आए, लेकिन मेनली महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई जो है। ये है जो है, काम में कोई कमी उनके भी नहीं है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि हर आदमी त्रस्त है जो है। ये तो शहर की बात कर रहे हैं, देहात में देखिए क्या स्थिति हो रही है। हम लोग तो देहात के रहने वाले हैं, भले शहर में आजकल बसे हुए हैं जो है, लेकिन देहात की स्थिति इतनी बदतर हो रही है कि रात को जो है बहुत लोग तो जो है भर पेट शुद्ध भोजन नहीं खा पाते हैं जो है। मजदूर आदमी मजदूरी नहीं मिल रही कि मजदूरी करे कहीं जो है, क्या करे, कहाँ से ले आवे जो है, कैसे पेट पाले जो है। यहाँ शहरों में आते हैं देहात से मिस्त्री जो है, सैकड़ों 200 आदमी आके चौराहे पर खड़े रहते हैं और फिर शाम को 11 बजे बाद वापस चले जाते हैं। इतना काम नहीं है कहीं किसी के पास जो है कि काम दे सके और वो अपना पालन पोषण कर सके आदमी जो है। क्योंकि चाचा ने जब बात महंगाई और बेरोजगारी की है तो हमारे बीच में एक युवा भी मौजूद है। आपका क्या नाम है? शिव प्रकाश मिश्रा नाम है मेरा। चाचा कह रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बड़ा बढ़ गई है, तो क्या ऐसा सच है या ये महज सिर्फ ये समाजवादी पार्टी के समर्थक है इसलिए बोल रहे हैं? इसमें दो बातें हैं। पहले तो ये जान लें कि सरकार ने बहुत सारी नियुक्तियां दी हैं। 69,000 वैकेंसी में मेरे घर खुद एक नियुक्ति मिली है और मेरी बहन एक और पीसीएस निकाली है, वो भी नियुक्ति मिली है, और इस सरकार में 2-2 जॉब मेरे घर मिले हैं। तो मैं कैसे ऐसे कह दूं कि मेरे घर में जॉब नहीं मिला है या किसी को जॉब नहीं मिला है। आप कंपटीशन दीजिए, आप फेस नहीं करना चाहते हैं, आप प्रतियोगिता नहीं देना चाहते हैं। भाई अगर आपके अंदर काबिलियत है तो बिल्कुल आपको सरकार नौकरी देगी। वैकेंसियां तो क्लियर हो ही रही हैं, लेकिन बस ये है कि अब लोगों को चाहिए एक ही बार में सारा क्लियर हो जाए। तो एक बार में तो सारा क्लियर नहीं होगा। अच्छा, जरा इधर आइए आप। चूंकि आपने ये सवाल किया कि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो गिनवा दे नौकरियां, और ये भाई साहब 2-2 नौकरियां के लिए देखिए जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं सब हाई कोर्ट जाना पड़ा, सब निरस्त हुई जो है। समझ रहे हैं? 69,000 शिक्षा यार कहाँ है? थोड़ी है 69,000, आज की नई वैकेंसी है, पहले की है वैकेंसी। 69,000 है, इनके समय की नहीं है, वो पूर्व की है वैकेंसी जो है, जो आज जाके क्लियर हुई। बताइए इतने टाइम आदमी बुढ़ा हो जाएगा? आप क्या कह रहे हैं, बुढ़ा नहीं हो जाएगा? आपकी सरकार ने इतने दिन तक रोक के रखा था ना, आपकी सरकार ने रोक के रखा था, इन्होंने आया तो बाद में क्लियर कर दिया। ये अंत में क्लियर किए ना, जो जाते हुए जब इलेक्शन का टाइम आया तब क्लियर हुआ। ये कितना लंबा टाइम बीच में लगा जो इसको क्लियर करने में जो नहीं। चूंकि आपका सवाल ये था कि अगर नौकरियां किन्हीं को मिली है तो बता दे, और यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हैं उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं है, लेकिन मिली है, अनुपात में कम है, अनुपात में कम है जो है। नौकरी इनके यहाँ भी 2-2 नौकरी मिली है, हम ही कैसे कहें कि नहीं मिली है, लेकिन अनुपात में कम है जो। अगर आप कंपटीशन बिट नहीं करेंगे, अगर आप प्रतियोगिता नहीं देंगे तो कहाँ से नौकरी मिल जाएगी। और सिर पटकने से काम नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति हो, अगर मैं ही हूँ, मेरे कोई नौकरी पानी है सरकारी, तो जाहिर सी बात है मुझे मेहनत करना पड़ेगा, कंपटीशन बीट करना पड़ेगा, तो ही नौकरी मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। कंपटीशन बीट हो जा रहा है तो नौकरियां तो पड़ी हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको नौकरियां मिलेगी। नहीं तो कितने लोग हैं उसमें टैलेंट वाले नहीं है क्या, जो कंपटीशन बीट करके आ रहे हैं जो है, उसमें भी टैलेंट वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सारे भेड़ा बकरे हैं जो है, उसमें भी टैलेंट है जो जा रहे हैं जो कंपटीशन देने जो है, ऐसा नहीं है जो है, लेकिन सारे नहीं हो पा रहे हैं जो है। बहुत ऐसे हैं, बहुत टैलेंटेड जो है नहीं हो पा रहे हैं जो है। वैकेंसियां रहेंगी उतनी नियुक्ति होगी ना। मान लीजिए आपके घर में 10 लोगों की, सर ये बताइए 10 लोगों के रहने की जगह है, तो 11वें आदमी को कैसे आप एडजस्ट करेंगे? जब 69,000 वैकेंसी है तो 70,000 कैसे एडजस्ट करेंगे? टैलेंटेड चुना जा रहा है तो उसमें भी जो टैलेंटेड है, 10-11 में भी जो है वो टैलेंटेड है जो छट गया, तो अगली बार दे। उसमें भी टैलेंटेड है जो छट रहा है, वो क्यों छट गया भाई? हकीकत में जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर टटोलने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश की इस बार की राजनीति में जब विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है, ऐसे में बेरोजगारी और महंगाई हकीकत में कहा जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो कुछ लोगों का ये जवाब आता है कि जब पेपर होते हैं तो लोगों के पास टैलेंट नहीं होता है, और जिन लोगों के पास टैलेंट होता है उनको नौकरियां मिलती है। ऐसे में कुछ लोग और हैं हमारे बीच, उन तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी मेरा नाम है। और आप प्रोफेसर हैं तो सबसे पहला आपसे ये सवाल कि देवरिया को देव की भूमि क्यों कहा जाता है?
देवताओं का स्थान रहा है और प्राचीन काल से यहाँ मान्यता रही है। सर्वाधिक यहाँ मंदिर पाए गए हैं। आप देखेंगे पूरे हमारे 5 तहसील हैं देवरिया ज़िले में। रुद्रपुर तहसील शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, और देवर्षि जो ब्रह्मर्षि हमारे देवराहा बाबा थे उनका मैल में कुटी है, और देवरही माता का मंदिर है। कई सारी ऐसी मान्यताएं हैं, जगह जगह पर मंदिर हैं, इसलिए इसको देवों को भीम देवालय कहा गया है। जी, राजनीतिक दृष्टिकोण से देवरिया कितना महत्वपूर्ण साबित होगा इस बार? बहुत ही स्पष्ट संदेश देने जा रहा है देवरिया। और जहां तक मैं देवरिया की बात बता दूं, हो सकता है कि कुछ बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि शायद भाजपा भी न ले और सपा भी न ले, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो दल बदल वाला खेल चल रहा है, प्रतिदिन जनता देख रही है। 4 आदमी उनके इधर, 4 आदमी उनके इधर। इस तरह से एक हो सकता है एक निष्पक्ष और एक युवा कर्मठ ईमानदार प्रत्याशी अगर आगे बढ़ेगा तो हो सकता है स्वतंत्र उम्मीदवार भी इस बार अपना परचम लहरा सकता है। देवों की भूमि देवरिया एक स्पष्ट संदेश देने के मूड में है इस बार। वो दिखेगा, एक परिवर्तन दिखेगा, साकार और सार्थक परिवर्तन दिखेगा। जैसा आप सभी लोगों ने कहा, मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, वो सारे मुद्दे बने हुए हैं और उस पर सार्थक पहल नहीं की गई है। उन मुद्दों से बचा गया है, अन्य मुद्दे चले हैं। और आप बता दूं, मैं आपको व्यक्तिगत, मैं शिक्षा से आता हूं तो मैं जितना जानता हूं समझता हूं, शिक्षा में आपकी बुनियाद कमजोर हो रही है। हमारे देवरिया से कंपटीशन में बच्चे कम निकल रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि स्कूली शिक्षा सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कहीं कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रायोगिक शिक्षा नहीं हो रही है, प्रैक्टिकल नहीं कराया जा रहा है। इसको कौन निर्धारण करेगा? जवाबदेह अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऊपर का तंत्र ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हमारे बच्चे कमजोर हो गए, हमारी बुनियाद कमजोर हो गई, तो हम घर कैसे बनाएंगे उस पर? अच्छा, चूंकि आप शिक्षक हैं और कई सालों से आप शिक्षक के क्षेत्र में हैं, मुझे आप ये बताइए कि इस समय भाजपा की सरकार रही 5 साल, इससे पहले सपा की सरकार रही और उससे पहले बसपा की सरकार रही। तीनों के कार्यकाल में सबसे बढ़िया शिक्षा व्यवस्था किसमें लगा आपको? नहीं, तीनों की अगर बात की जाए, समीक्षा की जाए, तो निष्पक्ष रूप से जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है वो बेहतर है। लेकिन तब भी हम लोग कहेंगे, जैसे मेरे सहयोगी रहे हैं शिव प्रकाश मिश्रा सर और बहुत ही अच्छे विचारधारा रखते हैं देवरिया में, मैं ये जरूर बार बार कहता रहता हूँ कि अभी भी बहुत काम बाकी है। ये हम लोगों का हैशटैग है, क्रांति आ रही है, अभी बहुत काम बाकी है। तो हम लोग जरूर कहेंगे कि उन मुद्दों से भटकने की जरूरत नहीं है और तेज धार करके उन मुद्दों पर लगने की जरूरत है, जिससे लोगों का भला हो, युवाओं का जो भी जितनी भी मुद्दे हैं उसमें मूल मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। ये जानिए कि शिक्षा कहीं ना कहीं कमजोर हुई है बेरोजगारी में। और जो महंगाई बता रहे हैं आप, अभी आपने सुना चाचा जी को, एकदम बिल्कुल सटीक और सही बात बता रहे हैं। आपकी जेब भरी है, मेरी जेब भरी है, तो मैं 250 रुपये का तेल खरीद पा रहा हूं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिना तेल के इस समय अपना जीवन काट रहे हैं। महंगाई बहुत उच्चतम स्तर पे है, उसको भी नीचे लाने की जरूरत है कहीं ना कहीं। और शिक्षा पे बहुत काम करने की जरूरत है। काम नहीं, बहुत काम करना होगा, मनोयोग से काम करना होगा, दिखावे से बचना होगा और मूलभूत मौलिक काम होंगे, तभी कुछ ना कुछ हम लोगों का आगे जनमानस आगे बढ़ेगा और शिक्षित होगा, दीक्षित होगा। तो देवनगरी देवरिया पूरी तरह से तैयार है इस बार पुरजोर। जी, तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में देवरिया के लिए? और दूसरा सवाल ये कि इस बार लहर किसकी है? लहर थोड़ा समय दीजिए और थोड़ा समय के बाद ही पता चलेगा लहर, क्योंकि अभी देख रहे होंगे आप भी परिचित हैं, राष्ट्रीय राजनीति से लेकर के प्रदेश की राजनीति में तमाम तरह का उथल पुथल है। जनता लगातार वाच कर रही है। मैं एक चीज़ जरूर बता दूं कि अब जनता वो बेवकूफ़ नहीं रह गई है, बहुत समझदार है। और वो जान लीजिए कि शायद घटनाक्रम वोट के दिन बदल जाए, वोट के एक दिन पहले बदल जाए, रात में बदल जाए, पता नहीं चलेगा। ये वैसी भी चीज़ हो सकती है जिस तरह से दिल्ली में 2015 में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। हो सकता है कुछ नया चेंज भी देखने को मिल सकता है हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में। अच्छा, आम आदमी पार्टी का आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है, आज उनके सीटों की घोषणा भी होने वाली है, तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे कुछ काम कर सकती है क्या, ऐसा लग रहा है? देखिए, काम तो सभी लोग कर ही रहे हैं और राजनीति में पुराने नहीं हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो वो भी समझे और समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अभी शायद उत्तर प्रदेश उनको अपनाएगा नहीं। उत्तर प्रदेश में अपने मूलभूत बड़ी पार्टियां हैं यहाँ पर, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं दोनों में मुकाबला रहेगा निसंदेह। हो सकता है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, स्वतंत्र और ईमानदार जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी उभर सकते हैं। क्योंकि आप बार बार उलटफेर की बात कर रहे हैं, तो ये उलटफेर कौन करेगा, क्या लग रहा है? ये समय ही थोड़ा समय पर, इसके लिए जरूर जनता भी आपसे यही कहे कि सर आप लोग भी बेहतरीन इसमें कवरेज कर ही रहे हैं लगातार, तो सब मुद्दों को जब मिलाएंगे तो वो चीज़ जरूर आपको भी परिणाम मिलेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। जी, चलिए, हमारे बीच एक और युवा यहाँ पे हैं, आपका क्या नाम है? सुजल श्रीवास्तव। सुजल, क्या करते हैं आप? मैं बोर्ड का परीक्षार्थी हूँ। हाँ। विद्यार्थी हूँ। हाँ। 10वीं कक्षा का। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, आप लोग किन नाम पे वोट देने वाले हैं? सर्वप्रथम पहले ही बात हुई शिक्षा पे। हाँ। तो 75 सालों में हमने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो हमारे घर के बच्चों से परीक्षा से पहले संवाद करता है।
और हमने एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा और ऐसा एक प्रधानमंत्री देखा जिसका मतलब जो ना है एक बड़े घर से आता है, ना ही हम देखते हैं कि एक विधायक का प्रत्याशी होता है एक विधायक की सीट के लिए। ऐसे ऐसे लोग मतलब अपना दावा ठोकते हैं जिनके 10-10 चिमनी होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़े बड़े घर से आते हैं। तो हमें इस बात का गर्व है कि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ का मुख्यमंत्री, जहाँ का प्रधानमंत्री हमारे जैसा एक सामान्य व्यक्ति है। और इस बार निसंदेह योगी आदित्यनाथ जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा ये बताइए, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं क्या आप? आपके शब्दों में राजनीति वाली टोन आ रही है। नहीं, मैं एक राष्ट्रहित के लिए समर्पित हूँ। हम लोग राष्ट्रहित की बात करते हैं, राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो ये युवा हैं जो लोग कह रहे हैं कि हम राजनीति से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, हम लोग राष्ट्रवाद से ताल्लुकात रखते हैं। यहाँ पे मेरे पीछे और ढेर सारे लोग हैं, हम उन तक जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? भैया हमारा नाम मिराज अली है। और क्या माहौल है इस बार आपके क्षेत्र में? भैया इस बार जो माहौल है ना, बराबरी की चल रही है और बड़ा मजा आ रहा है इस बार। हाँ, और आगे भी उम्मीद है कि आने वाला भी समय है ना, मजा ही आने वाला है। तो कौन किसके सर पे ताज सजेगा जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा? जाहिर सी बात है कि ताज अखिलेश यादव के ऊपर ही सजने वाला है। जी, साइकिल आ रही है इस बार। अच्छा, हाँ। लड़ाई है लेकिन साइकिल आ रही है। टक्कर की लड़ाई है लेकिन साइकिल आ रही है। किन मुद्दों पे इस बार लाएंगे आप लोग? भाई रोजगार मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। और आप रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार पे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने मात्र 2.5 लाख नौकरियां दिया था, और जब से हमारी सरकार आई तब से हमने 4.5 लाख नौकरियां सरकारी दी हैं, बाकी 3 लाख संविदा पे नौकरियां। उन्होंने जबान से नौकरी दिया, सिर्फ अपने मुंह से उन्होंने नौकरी दिया है। कहीं लिखित है, कहीं कोई बंदा है ऐसा जो बता सकता है हमें नौकरी मिली है, या कोई योजना उनका ऐसा है जो कोई बोल सकता है कि हमें ये योजना मिली है? वर्क साफ है नाम के बोर्ड इस समय हर चौराहे पे लगे हुए हैं, चौराहे पे ये बात साफ साफ लिखी गई। जी सर, उनकी सरकार है तो जाहिर सी बात है लगे हैं, लगेंगे। हाँ, उनको कौन रोकने आ रहा है? जब अब 10 तारीख के बाद समझ में आएगा किसको कौन रोकेगा। बस। तो ये देवों की भूमि देवरिया है जहाँ पे हमने लोगों से जाना, मिला जुला यहाँ पे लोगों का विचार रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी आएगी, कुछ लोग का ये भी कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो उत्तर प्रदेश में किसके सर पे मुख्यमंत्री का ताज सजेगा।